अस्सलामुअलैकुम। हम लाइव आ चुके हैं। मेरे आज के गेस्ट हैं मोहम्मद आतिफ खान, संडे विद साइका में। अस्सलामुअलैकुम आतिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है आज का एक्सपीरियंस, यूं लाइव इंटरव्यू के लिए क्या फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरा हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो रही है और शायद ब्लड प्रेशर भी तेज हो रहा होगा। नहीं नहीं, इसमें परेशान नहीं होना। हम जस्ट हल्की फुल्की सी गपशप लगाएंगे। कौन सा कोई न्यूज एंकर है जिसने आपका जो है इंटरव्यू कोई सीरियस किस्म का लेना है? ये जो मेरा सेगमेंट है ये स्पेशली हमने रखा है मुमताज मुफ्ती ग्रुप के मेंबर्स के लिए, क्योंकि जी इसमें इस सेगमेंट में कुछ इंटरव्यूज सुहेल ताज ले रहे थे, कुछ इंटरव्यूज तायरा शम्स ले रही थी। तो मेंबर्स के लिए स्पेशली जी मैंने इस सेगमेंट को एंगेज किया कि जो हम लोग देखते हैं पोस्ट पे, कमेंट्स पे, हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, हमें उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और जिंदगी से मुतालिक जो उनके ख्यालात हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। तो बिल्कुल नहीं, अच्छी मैं बात है, पता होना चाहिए जी, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप आपकी एजुकेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, पाकिस्तान में किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी, मेरा नाम तो सबको पता ही होगा और मतलब जो बिल्कुल। ग्रुप वाले हैं उनको तो पता ही होगा। और मैं हरीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हरीपुर ग्रुप वाले जानते ही होंगे क्योंकि ये सोहेल साहब भी जो है वो हरीपुर से है। चलें आप छोटा फिर सा भी एक शहर है। इंट्रोडक्शन करवा दें, वो लोग जो नहीं जानते या जिनके पास नहीं इस चीज़ के बारे में नॉलेज, वो प्रॉपर जान जाएँगे। हरिपुर छोटा सा एक शहर है, केपीके में आता है, लेकिन लैंग्वेज वहाँ की हिंदको है। ज़बरदस्त, और वो आपके लहजे में भी झलक जी रही है। जी। और ये कोई सिंह था, कोई हरी सिंह नलवा शायद उसका नाम था। उसका किला होता था किसी ज़माने में। वो अभी भी है, वहाँ पे तहसील बनी हुई है, एक पुराना सा एक किला है, उसके जो भी बगाया जात हैं वहाँ पे। और एक आबादी है, मेन बाज़ार है, उसके साथ जो आबादी है वो उसी पुराने ज़माने की है, वही तंग गलियाँ और जुड़े हुए छत और मतलब उस किस्म की। तो अच्छे लोग हैं, ख़ासकर सिटी के जो लोग हैं काफ़ी मतलब एजुकेशन और इन चीज़ों की तरफ उन लोगों का जो है ना ध्यान ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि छोटा शहर है लेकिन अच्छे खासे पढ़े-लिखे मॉडर्न लोग हैं वहाँ पे। ख़वानगी की शरह अच्छी है और उन लोगों ने एजुकेशन को जी, जी। प्रॉपर अडॉप्ट किया अपनी लाइफ़्स में, ये कहना चाह रहे हैं आप। अच्छा, आपका अपना प्रोफ़ेशन क्या है और आपकी एजुकेशन क्या है? जी, मैंने तो बीबीए ऑनर्स किया था, पेशावर यूनिवर्सिटी से 2010 में। फिर उसके बाद यहाँ पे 2012 में यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे मैं कुछ अरसा तो इधर-उधर क्लर्कों की मुख्तलिफ जगहों पे काम करता रहा, कभी मटीरियल में, कभी शिपिंग में। फिर इन लोगों ने देख लिया कि भाई बंदा एजुकेटेड है, तो खुद ही इन्होंने अकाउंट्स रिसीवेबल में काम दे दिया, जॉब दे दी। तो अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब लोगों को फ़ोन करना, उनको तंग करना, भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी दे दो पैसे, हमको चाहिए। मतलब एक थोड़ा बदमाशी वाला काम कह सकते हैं आप इसको। मतलब आप जो है हिसाब-किताब देख रहे हैं आजकल कंपनी का, और जो ड्यूज़ उनके पेंडिंग हैं, वो लेने की ज़िम्मेदारी आपकी है। जी, बिल्कुल, ऐसा ही। उसमें ईमेल्स होती हैं, टेलीफ़ोन कॉल्स, स्टेटमेंट वगैरह भेजनी पड़ती है और इनवॉइस का भी देखना पड़ता है। इनवॉइस में कुछ प्रॉब्लम होता है बिल में, तो हुँ, फिर वो हुँ। फ़ॉलो करना पड़ता है कि भाई किसकी गलती है, रेट का कुछ डिफ़रेंस था या इनवॉइस पहुँची नहीं है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बैरूने मुल्क मुकीम हैं आप, किस मुल्क में हैं और कितना अरसा हो गया आपको गए हुए? ये इसको आम लोग जो हैं दुबई के नाम से जानते हैं, लेकिन जी, जी, दुबई यहाँ का यूएई। एक सिटी है, इसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कुछ 7 इमारतें हैं। इमारतें पता नहीं उर्दू में इसको कोई ख़ास नाम मुझे तो नहीं समझ आया। रियासतें। रियासतें कह सकते हैं। जी, जी। तो हाँ, स्टेट्स रियासतें कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने 1972 में इन्होंने आपस में इत्तेहाद करके एक मुल्क बनाया जिसको ये लोग यूनाइटेड इस वजह से बोलते हैं। मुत्तहदा हो चुके हैं ये लोग। यहाँ का जी।
जो सेंट्रल कैपिटल सिटी है अबू धाबी, मैं यहाँ पे होता हूँ। दुबई ओके। नेबरिंग सिटी है। और हम्म। 2-3 बड़े शहर हैं, जैसे मतलब इम्पोर्टेंट है, जैसे शारजा, दुबई, अबू धाबी। बाकी 3-4 इसकी छोटी स्टेट्स हैं। वो जबरदस्त। इतनी फेमस नहीं है। सही है। अच्छा, मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप, उसके आप मेंबर हैं और बड़ी अच्छी आपकी पोस्ट डेली बेसिस पे शेयर होती हैं। मेरा ख़्याल है कि आपने कभी नागा नहीं किया और आपकी पोस्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छी भी होती हैं। कुछ ना कुछ सोचने पे, कुछ ना कुछ राय देने पे मजबूर करती हैं वो। मैंने तो इस इंटरव्यू से पहले, चूँकि मैंने स्टडी करना होता है कि मेंबर किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप में, तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। नज़र तो वैसे भी पड़ती रहती थी, लेकिन जब स्पेशली मैंने उन सारी चीज़ों को देखा है, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। किस तरह से आए मुमताज़ मुफ्ती में? अ, मुमताज़ मुफ्ती में किस तरह से आया? असल में मैंने एक तो काम ऐसा था, काम ज़्यादा था, और 2016-17 के बाद मैंने फ़ेसबुक बिल्कुल छोड़ दी थी। हुँ। लेकिन मेरे अपने 1-2 ग्रुप्स थे। मैं यहाँ पे आया हूँ 2012 में, अमारात में। तो करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम फ़ेसबुक अकाउंट बनाया था 2012 में, उससे पहले नहीं बनाया था। वो ग्रुप्स बना के उसमें ग्रुप्स जॉइन किए, तो कुछ इंग्लिश लर्निंग ऐसे कुछ ग्रुप्स मिल रहे थे ज़्यादा। वहाँ पे लोग इंग्लिश की कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे पोस्ट लगा देते थे। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया, तो उसमें जो एडमिन्स वगैरह थे, मॉडरेटर थे, वो अक्सर उन वो लोग आपस में लड़ जाते, नाराज़ हो जाते, ऐसे करते-करते छोड़ दिया था। उसमें है अभी भी हुँ। तकरीबन 140,000 मेंबर्स हैं उस ग्रुप में। लेकिन फिर छोड़ दिया था 2017 में काम की वज़ह से। तो एक दिन ऐसे ही नज़र पड़ी थी इस ग्रुप पे, तो मुमताज़ मुफ्ती, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हुई थी पहले से। अलीपुर का अली घर में पढ़ी थी। मेरे एक मामू हैं, वो उर्दू के टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं कॉलेज में। तो काफ़ी सारी बुक्स थी, उनमें ये भी पढ़ी थी, तो एक दिन उठाई, मैंने पढ़नी शुरू की, तो बस ख़त्म करके ही छोड़ी थी। तो उस वज़ह से जॉइन सही। किया। तो एनवायरनमेंट अच्छा लगा, मतलब एक लिमिटेड एनवायरनमेंट था। बाकी सब ग्रुप्स में एक अजीब-सा, मतलब एक कह सकते हैं कि नॉन कल्चर्ड, या मतलब गैर महज़्ज़ब किस्म का माहौल होता है ना, गाली-गलौज, झगड़ा-फ़साद हुँ। कुछ भी चल रहा होता है। जी, जी। अजीब-अजीब सी पोस्टें बिल्कुल। होती हैं। तो इस ग्रुप में ये नहीं था। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा जो है ना इस ग्रुप में इंटरेस्ट पैदा हुआ। अभी भी मैं सिवाय इस ग्रुप के किसी और ग्रुप में पोस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मतलब दिल नहीं करता है उन लोगों के रवैये या लोगों के कमेंट्स देख के। ठीक हो गया। अच्छा, मुमताज़ मुफ्ती के अलावा कौन से राइटर्स हैं जिनको आपने ज़्यादा शौक से पढ़ा, और उसके अलावा किताबें पढ़ने का शौक है, इंटरेस्ट है, या बस जो मिल गया वो पढ़ लिया, वो देख लिया? किताबें ज़्यादा पढ़ने डिपेंड का इंटरनेट पे शौक, कब? जी। जी, जी। इंटरनेट पे क्या? या इंटरनेट पे ही कोई थोड़ा बहुत पढ़ के तो उससे काम चला लिया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रीडिंग ज़्यादा हो गई है। इंटरनेट पे तो मैडम ठीक से पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ने के बाद जो है ना आँखें दर्द करने लगती है। हुँ। हाँ, क्योंकि ये कुछ चश्मा लग गया था, कोई 16-17 में चश्मा भी लग गया था। उससे पहले सही। किताबों का, हमारे जिस रास्ते से हम लोग स्कूल जाते थे, वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती थी। स्टेशनरी हुँ। वगैरह का सामान भी लेते थे वहाँ से। तो वहाँ पे अक्सर जो है ना उसने किताबें ऊपर लटकाई होती थी, नई-नई किताबें। उसमें एक डाइजेस्ट मिला था, नौनिहाल डाइजेस्ट, जी, हकीम जी। मोहम्मद सईद साहब का। तो बिल्कुल। उससे मैंने शुरू किया था। फिर करते-करते, मतलब एक वो इश्क का ऐन एक किताब मिली थी, वो बड़े शौक से पढ़ी, ऐसे करते-करते जासूसी डाइजेस्ट। और मतलब वो लाइब्रेरी, मैंने उससे वो मैं जाता था, वो मेरा तो यार बोलता है और कोई किताब नहीं है। बोला यार खत्म हो गई सारी। बोलता है इंतज़ार करो, कोई नया डाइजेस्ट आएगा अगले महीने तो दूँगा। तो हुँ। मतलब कोई ऐसे राइटर नहीं कह सकते। हाँ, जो अच्छे लगते थे उनमें एक तो ये अहमद नदीम कासमी साहब की कुछ किताबें हैं। फिर ये जो अशफाक अहमद साहब हैं, इनकी किताबें। और कृष्ण चंद्र जो हैं, उनकी एक रेड डाइजेस्ट होता था।
वो मामू की किताबों से ही मिला था। रेड डाइजेस्ट, वो शायद ट्रांसलेटेड था वो, हिंदी में छपता होगा, क्योंकि मैंने सर्च किया है, कहीं मिला नहीं है मुझे। वो जो है ना ये राइटर थे जिनकी आई किताबें थिंक मुझे बहुत रीड अच्छी लगती होगा, रीड होगा, उसके बारे में शायद कोई थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। जी। उर्दू अदब में ज़्यादा लगाव किससे है, नसर से या शायरी से? शायरी में इंटरेस्ट है आपको? शायरी में इंटरेस्ट है जी। शायरी में मुझे जो ये गालिब की शायरी है, सबकी शायरी पढ़ी है, कोर्स में भी थी, पढ़नी पड़ती है, रट्टे भी मारने पड़ते हैं, तशरीहें भी पढ़नी पड़ती है। जी, लेकिन गालिब बिल्कुल। की शायरी मैं पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये कोई मेरे जैसा ही आदमी था, शायद इसके हालात या इसकी जो माइंड सेट था वो भी मेरी तरह ही था। तो उसके शेर जो है ना, मैं मतलब हुँ, कुछ शेर तो उसके ऐसे हैं कि जो दिमाग से जो है ना, मतलब ऐसा लगता है कि इसने शायद जाते ही मेरे नहीं लिए है। ही लिखे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं जाता है उसके जो शेर। आपकी पोस्ट देख के फ़ील हुआ कि आपने ज़िंदगी को बड़े नज़दीक से बरता है। देखने में तो आप बिल्कुल यंग लगते हैं, लेकिन कुछ लोग यंग एज में ही इतना कुछ फेस कर जाते हैं या इतना कुछ देख चुके होते हैं कि वो हसासियत उनकी राइटिंग में, उनकी बातों में, उनके एतबार में झलकती है। हुँ। आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? कैसे डिफ़ाइन करेंगे ज़िंदगी को? ये तो काफ़ी मतलब ये इसका तो तफ़सीली जवाब मैं तब दूँगा जब मैं किताबें लिखनी शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने सोचा हुआ कि मैं बड़ा होकर राइटर बनूँगा। तो अब मज़ीद कितना बड़ा बड़ा होके होना है राइटर वो बनूँ। कन्फ़र्म नहीं है। हाँ, असल में ज़िंदगी सबके लिए अलग-अलग है ना। ज़िंदगी किसी के लिए हुँ। आप ये नहीं कह सकते कि बस सेम ये ज़िंदगी फ़ॉर्मूला है। नहीं है वो। जी, सेम फ़ॉर्मूला नहीं है, मतलब कुछ लोग जो बिल्कुल। हैं वो बादशाह के घर में पैदा हो रहे हैं, कुछ फ़कीर के घर में पैदा हो रहे हैं, ठीक है? कुछ जो हैं वो माँ-बाप के मोहब्बत के साए में पलते हैं, जवान होते हैं। मुझसे उस दिन किसी ने पूछा कि कोई पोस्ट थी या कोई किताब थी, बाप के बारे में कोई चीज़ थी ना, कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने बोला हुँ, यार मैं इसके बारे में ना कुछ कह सकता हूँ, ना कमेंट कर सकता हूँ। बोलता क्यों? मैं बोला यार मेरे फ़ादर जो थे, मेरी 2 साल और 2 महीने एज थी। उस वक़्त उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है? हुँ, तो मतलब ना मैंने उन्हें देखा तो होगा ज़ाहिर है, लेकिन याद नहीं है, ना कोई मेमोरी है, ना कुछ है। बिल्कुल। तो फ़ादर की इम्पोर्टेंस जब जिनका नहीं होता उनको पता होता है क्या इम्पोर्टेंस है। और वैसे ये है कि एक शेल्टर, एक आप बाहर किसी से झगड़ा करके आए हो बचपन में, ठीक है? तो फ़ादर हुँ, जो है मैंने बाद में देखा, नोट किया है कि फ़ादर जो है वो बोलता है हाँ, अच्छा किया मार के आए हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका फ़ादर नहीं होता उसको माँ जो है ना कहीं छुपाने की कोशिश करती है, ताकि वो किसी को मतलब मज़ीद प्रॉब्लम ना वो बने, मसला महफ़ूज़ ना बने। रहे जी, वो जी, महफ़ूज़ तो रहे, वो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम ना बने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो वो शेल्टर, वो जो प्रोटेक्शन होती है, वो नहीं थी। तो इसलिए लाइफ़ मैं ये समझता हूँ कि इक्वल नहीं है सबके लिए। सबके लिए एक सी नहीं और होती। नहीं, जी, सबके लिए एक सी लाइफ़ नहीं जो होती। है वो मतलब एक टेस्ट है सबके लिए, लेकिन अलग-अलग है। किसी आप इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। आपकी इस बात से महसूस हुआ कि आप हद दर्जे के सेंसिटिव हैं, चीज़ों को बहुत करीब से बड़ा डीपली देखते हैं। आपके नज़दीक इंसान का ज़िंदगी में हसास होना किसी भी मामले के मुतालिक, क्या वो अच्छी चीज़ है आजकल के वक़्त में? जबकि इस दौर में इमोशंस को या जज़्बात को उस तरह से कैरी नहीं किया जाता, जिस तरह से ओरिजिनल वे में उसको करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? वलीद ने हमें जॉइन किया है, इस आंसर का क्वेश्चन लेते हैं तो वलीद आपसे कर लेंगे क्वेश्चन। जी हसासियत मेरे ख़्याल में एक कमज़ोरी है, ये कोई ताकत नहीं है, ठीक है? आपके सामने एक फ़कीर गुज़रता है, आपको उसका दर्द भी महसूस होता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो कि भाई इसकी लाइफ़ कैसे गुज़रती होगी? कोई लंगड़ा गुज़र रहा है, कोई अंधा गुज़र रहा है, आप उन लोगों की मतलब उस दुःख को महसूस करने की कोशिश करते हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है, वो लोग महसूस करें तो भी एक बात है। तो फिर या तो हसास लोगों को ऐसा करना चाहिए कि वो
किसी पावरफुल पोस्ट तक पहुंचने की कोशिश करें जहां पे वो इस हसासियत का फायदा उठा सके। अदरवाइज एक नॉर्मल आदमी को जो है ना अपनी हसासियत को जो है ना किसी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान है, दुख है। अस्सलाम वालेकुम। चलें वलीद, आप वालेकुम जी सलाम वालेकुम वली सलाम, साहब, क्या कैसे हैं कैसे हैं आप? आतिफ भाई? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। वाकई मेरा भी यही ख्याल है कि एक हसास शख्स के लिए ज़िंदगी मतलब काफ़ी मुश्किल बहुत गुजारना, मुश्किल जो है, ज़िंदगी बहुत का बहुत गुजारना बहुत मुश्किल है। बहुत तो मुश्किल। जो भी बड़े बड़े जैसे जॉन एलिया भी इस बारे में बात करते हैं, और जैसे वो शिव कुमार बटालवी भी उस दिन किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी इस बारे में, तो वो भी यही कहते हैं कि हसासियत को ख़त्म करके जीना पड़ता है, वरना बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा आपसे सवाल ये था कि काफ़ी अर्सा, आपको कितनी देर हो गई है? काफ़ी अर्सा हो गया मेरे ख्याल पाकिस्तान से ग्रुप में, बाहर। हाँ, पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 8 साल होने वाले हैं। बड़ी यादगार डेट थी। 11 तारीख 12 महीना 2012 में वहां से निकला था। यहाँ पहुंचा था तो 12 दिसंबर 2012 थी। मतलब सारे ही 12 12 12 थे। 12 12। सही, जी। सही। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि क्या ऐसी चीज़ है कि मतलब ऑफ कोर्स लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं जो बंदे को अपने मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर करती हैं। तो आप उधर भी, जैसे आपने, आपका एक्सपीरियंस अब काफ़ी वहाँ का भी है, तो क्या वो मतलब चीज़ें हैं जिनको हमारे मुल्क में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि लोग अपने मुल्क में ही रहते हुए अपने प्यारों से दूर जाए बगैर ही यहाँ पर ही मतलब ज़िंदगी गुजार सकें, और उनके साथ वो लम्हे जो मतलब कि वहाँ रह के बंदा मिस करता है, वो होता वहाँ पर है मगर दिल यहाँ पे होता है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? वलीद साहब जी, ये सवाल, इस सवाल पे हमारी जिंदगी मबनी है, मुश्तमिल है इस सवाल पे, बल्कि हम इस सवाल का जवाब है। हुआ ये कि मतलब आपके पास अगर एक घर है, एक साइड बिजनेस है, फादर हैं कुछ कमा रहे हैं या और ब्रदर्स हैं, तो आप एक 15-20 हज़ार 25 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो जाएगी। विद एक्सपीरियंस आपको अच्छा काम भी मिल जाएगा, शायद 40 50 तक 60 तक आप पहुंच जाओगे 5 6 साल में। ऐसे ही है। मेरे पास साल नहीं थे, मुझे जो है ना घर बनाना था और बहुत कुछ करना था मतलब। तो 20 25 हज़ार की नौकरी मिल रही थी, एक दो जगह मिल रही थी, एक बैंक में मिल रही थी, लेकिन उससे जो है ना मुझे पता था कि मैं अगले 20 साल में भी अपना घर नहीं बना सकूंगा। तो एक वो चीज थी कि जिसने मजबूर किया था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो अपॉर्चुनिटीज की जहां तक बात है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको माहिर माशियात और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल और फिर इंडस्ट्रीज कितनी नई लग रही हैं, कितनी बंद हो रही हैं, सालाना कितने लोग जो हैं वो मास्टर्स डिग्री डिग्री लेके और फिर जो है ना फारिग होके घरों में बैठ जाते हैं, तो वो बहुत लंबा हिसाब किताब है। हमारे हम लोग जब पढ़ रहे थे, 2010 की बात है, उसने बोला कि एनुअली पाकिस्तान में 20 लाख लोग जो हैं वो मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं और एनुअली पाकिस्तान में 0 कंपनीज ओपन हो रही हैं। हम्म। ठीक है, 0 कंपनीज, फैक्ट्रीज, प्रोजेक्ट्स जो है कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो मतलब वो क्या जॉब करेंगे और कहाँ सर्च करेंगे? हमारा एक दोस्त था, इंजीनियर था, वो एक जगह टेस्ट देने गया। 15 हज़ार की नौकरी थी और वहां पे कोई 20 25 हज़ार इंजीनियर आए थे टेस्ट देने के लिए। वो इंजीनियर जो मेरिट पे, जिन्होंने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से मेरिट में टेस्ट पास करके और इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। ऐसे ही है बिल्कुल। जी। तो ये मतलब असल में एक इस चीज़ में ये भी फैक्ट है कि देखें हम लोग ना भीड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। अगर डॉक्टर्स की फील्ड में आए हैं तो डॉक्टर्स बने जा रहे हैं, अगर इंजीनियर की फील्ड में आए हैं तो इंजीनियर्स बने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का दौर आया, इंटरनेट कंप्यूटर
टाइम आया तो कंप्यूटर साइंसेज, बीबीए, एमबीए, मीन के एक दौड़ लग जाती है। आपका क्या ख्याल है कि जैसे चाइना में इस चीज को और बल्कि बड़े मुल्कों में भी इस चीज को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि स्मॉल बिजनेस और उनको लेके आप काम शुरू करें, सिर्फ डिग्री पे बिलीव ना करें, या आपकी डिग्री जस्ट कागज के कुछ टुकड़े हो, कोई टेक्नीशियन डिग्री हो जो अप्लाई की जा सके रियल लाइफ में, तो ये चीज सूरत हाल को बेहतर करने में मदद नहीं देती। जरूरत तो पाकिस्तान में लोगों असल में की जॉब्स भी हैं। असल में मैडम, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेलर ड्राइवर जो मतलब 22 व्हीलर जो होता है, ट्रक, उसकी जी, जो सैलरी बड़ी गाड़ी मुझसे होती ज्यादा है। होती है। जी, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। ठीक है ना, तकरीबन वो सही। 5,500-6,000 दिरहम ले रहे हैं, जो कि बनते हैं पाकिस्तानी कोई 2 लाख से ऊपर बनते हैं। हम्म। तो वही ड्राइवर पाकिस्तान में उसको सिर्फ 30-35 हजार तक नौकरी मिलती है। ठीक है ना। हम लोगों की जो काम है वहां पे, हम लोगों की जो सैलरीज है वो बहुत कम है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। मसलन उस दिन एक दोस्त बता रहा है, पुलिस में उसने जो है ना जॉब ली है, वो कैसे ली है, किस तरह ली है, वो तो एक अलग कहानी है। वो तो एक अलग कहानी है। 15,000 सैलरी है स्टार्टिंग, 15 से 18 के दरमियान। तो जो है ना इंतहाई बचत करने के बावजूद अम्मी जो है वो गैस और बिजली और 1 किलो दूध के पैसे कोई 8-10 हजार बन जाते हैं। हम्म। तो 15,000 में कोई क्या करेगा मतलब। ये एक ऐसे ही है। काम है वहां पे, सैलरी बहुत कम है। ये बड़ी अजीब है। यहाँ पे लेबर की भी सैलरी ठीक है, यहाँ पे वो अपना खर्चा निकाल के घर में भी 25-30 हजार 35 हजार भेज लेता है। उन लोगों का जी काम चल रहा बिल्कुल। है, खुश है जिस यहाँ पे। वक्त ये असेंबली में लॉ पास किया गया था कि एक मजदूर की माहाना इनकम जो है वो कम से कम 15,000 होनी चाहिए, तो उस जी, वक्त भी ये सवालात उठे थे कि 15,000 में माहाना अखराजात किस तरह से कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर मजदूर की सैलरी 15,000 होनी चाहिए, तो जो हमारे एमपीएस और एमएनएज हैं इनकी सैलरी भी 15,000 ही होनी चाहिए, वरना कम असल से कम में उतनी होनी चाहिए कि जिसमें जिंदगी गुजारी जा सके। मैंने कहीं पढ़ा था, अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, कि इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक, इस्लामी निज़ाम के मुताबिक लेबर की तनख्वाह 1 तोले सोने की कीमत के बराबर होनी चाहिए मंथली। तो आप अगर हिसाब करें तो वो इनफ है। मतलब जो तोला सोने की कीमत जो है, वो महीना गुजारने के लिए एक आदमी, उसकी बीवी बच्चों के लिए वो काफी होती है। लेकिन 15,000 20,000 इस वक्त पाकिस्तान में खुदा जाने लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। मतलब हैरत होती है सोच के, मतलब परेशान हो जाते हैं हम लोग। जी ऐसे ही बिल्कुल। वलीद ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। जी वलीद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी वलीद साहब, आप वलीद, आप नजर सुन आ रहे पा हैं रहे पर जी, हैं? आपकी थोड़ा सा सीरियस हो गया, थोड़ा सा लाइटर लाइटर मोड में लेके जाते हैं तो वो 40 गोलियों वाले जिक्र हो गया या अभी होना है? नहीं नहीं, 40 वो गोलियों क्वेश्चन वाला मैंने जिक्र। बिल्कुल ऐड किया हुआ था, आप पूछ लें। नहीं नहीं, पूछे पूछे, मुझे कोई देखे। वो मैं भी देखे पूछना चाह रही थी कि ये 40 गोलियों वाला क्या चक्कर है। देखे मैं आपको बताता हूँ। देखे, पहली बात तो ये कि मुझे इस बात में कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं कोई दूध से धुला हुआ आदमी हूँ। ठीक है, या मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है। ठीक है, अच्छे काम भी किए हैं, बुरे भी किए हैं। सभी करते हैं, सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती है। वो सर्फ एक्सेल वाले भी बोलते हैं गलतियां, दाग जो है वो अच्छे होते हैं। दाग ठीक तो है, अच्छे होते हैं। दाग अच्छे होते हैं। ठीक है ना। तो हुआ ऐसे था, मैं, ये ब्राइट सब स्टोरी लाइट बहुत कहते हैं। लंबी है, ये बहुत लंबी स्टोरी है। हुआ ऐसे था कि मैं अ, शायद 8 या 9 साल का था, और ये लड़की जो थी कोई 7 8 साल 7 साल की होगी शायद। तो शायद वो दूध लेने जा रही थी, तो मैंने उसको देखा और मुझे पता नहीं क्या फील हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं मतलब फीलिंग्स को डिफाइन नहीं कर सकता था।
ना ही कोई मतलब ये एक कि कोई मिनट जरा, opposite। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन करके मैं बैक स्टेज चला जाता हूँ क्योंकि गल लंबी हो जानी है। तो जी जी। सवाल मेरा ऐसी कि मतलब सोशल मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब मतलब कि एक मतलब क्या आपकी ज़िंदगी में हैसियत रखता है, और कुछ लोग तो इसको फेक समझते हैं और कुछ लोग मतलब कहते हैं कि इधर से रियल फ्रेंड्स भी होते हैं। तो मतलब कि इधर के दोस्तों में और रियल फ्रेंड्स में आपके क्या डिफरेंस है? ये बस छोटा सा सवाल, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अब मैं पहले कौन से सवाल का जवाब दूं? वो कहानी सुनाते सुनाते मैं वो एक वाली अपने एक पहले सुरूर करते में हैं आप और पहुंच बाद पहले में जाता ये हूँ। करते आपने हैं। मेरा जो है ना सारा मोशन तोड़ दिया असल में। सॉरी मैं जी बस ये ये देखिए ये छोटा सा और सवाल है। उसके अच्छा चले ओके मैं उससे पहले का भी आंसर करें। पहले वही पहले वाला मैं कर लें। जी नहीं नहीं मीडिया वाली कहानी आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखिए मीडिया में क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मुझे रियल में मैं क्या हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी शक्ल कैसी होती है, ठीक है? या मैं जब ड्यूटी पे नहीं होता हूँ मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, ठीक है? मैं क्या खाता हूँ, मेरी क्या जी गुस्से में मैं बिल्कुल। क्या बोलता हूँ, वो सब आपको नहीं पता है, ठीक है? जब मैं अच्छे मूड में होता हम्म। हूँ, कुछ लाइट सा आके कुछ फ़नी सा कुछ पोस्ट कर देता हूँ, तो लोग समझते हैं कि ये बड़ा फ़नी आदमी है, ये बड़ा खुश रहने वाला आदमी है, खुश हालाँकि ऐसा नहीं है। और सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। हम लोग अपने रोना-रोना शुरू कर दें आगे फ़ेसबुक पे, तो सब भाग जाएँगे मतलब सब खुद अपनी-अपनी अपनी ज़िंदगी से थके हुए हैं। तो जी अपनी रियल फ़ेसबुक लाइफ की टेंशन से थक जी, के हम सब फेसबुक पे आते हैं, ऐसे ही है। जी। तो फ़ेसबुक मेरे ख़्याल में एक हाइड आउट कह सकते हैं, एक ऐसी धोखा कह सकते हैं, जहाँ पे लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, नाइस लोग हैं, ठीक है? और रियल फ्रेंड्स फ्रेंड्स किसी के भी बन सकते हैं। ये आप तक है, फ्रेंड्स कहीं भी बन सकते हैं। ये आप तक है कि आप कैसे जो है ना उस चीज़ को हैंडल करते हो। आपके पास बिल्कुल, ये कितना टाइम डिपेंड है, करता है कितनी आप पे। जी, आप कितनी किसको कितना एनर्जी टाइम है दे आपके सकते पास। हैं। जी, कितनी हम्म। एनर्जी है, कितना टाइम है, कितने आपके दिल का ज़ोर है, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि दिल का ज़ोर कितना है आपका। तो सही। मिल सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये है इसका कि मतलब है ज़्यादातर अभी जो है वो अभी अभी तक आपको फेसबुक से कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले जो आपको इस तरह फील हो गया आपकी रियल लाइफ के फ्रेंड्स हैं। असल में मेरे फ्रेंडशिप की डेफिनेशन भी अ, आज किसी ने कमेंट किया था कि ये प्यार को डिफाइन करें। मैं बोला यार हम्म। प्यार को कैसे पूरे डिफाइन नजफ़ का करें? क्वेश्चन था शायद। जी, जी, शायद उनका क्वेश्चन था। तो प्यार को मतलब प्यार या दोस्ती ये ऐसी चीज़ें इनको हर कोई या जैसे आपने पूछा था कि ज़िंदगी तो ये हर आदमी की डेफिनेशंस इनके बारे में अलग हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्ती बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल का उसको मैं समझता हूँ दोस्ती को। अ, तो मतलब आप किसी से रोज़ 2-4 बातें कर लेते हो, हाल-अहवाल पूछ लेते हो, इसे आप दोस्ती मान लेते ठीक है, लेकिन दोस्ती मतलब काफ़ी गहरी चीज़ है, उसमें जीने-मरने की हमारा एक दोस्त थे, हम लोग घूम रहे थे तो हमारे एक चचा के एक दोस्त हैं, ने पकड़ा मेरे को बोलता है, "किधर जा रहे हो?" बोला, "जी ये मेरा संगी है जी, दोस्त है इसके साथ।" बोलता है, "संगी है? अच्छा, संगी ये होता है?" दूसरे दिन उसने मुझे पकड़ा, बोलता है, "दोस्त वो होता है कि अगर तुम तिजारत करने दूसरे मुल्क में जा रहे हो, तो अपनी बीवी, बच्चे, माँ-बाप, माल, जायदाद उसके हवाले करके जा सको।" हम्म। ठीक है? तो अगर किसी को आपको किसी पर इतना भरोसा है, तो आप कह सकते हैं कि वो मेरा दोस्त सही। है। ये अब अलग-अलग आ जाते डेफिनेशंस हैं। हैं अब आ जाते हैं 40 गोलियों वाले सवाल की तरफ। पूछना तो वो आपसे मैंने भी था, चलें वो वलीद ने ज़िक्र कर दिया। काफ़ी जगह पे आज कमेंट्स में भी ये चीज़ पड़ी तो आप उसे थोड़ा-सा कंटिन्यू करें, फिर कुछ मसाइल पे बात करते हैं। देखिए वो मतलब बचपन से वो लोग आए थे वहाँ मोहल्ले में किराए के घर में रहते थे, ठीक है? इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता, उसके अब्बे ने देख लिया यूट्यूब पे तो वो है भी वकील है, केस कर देगा। तो मतलब अच्छी थी वो, बहुत प्यारी-सी थी, बड़ी मतलब देख के बड़ी खुशी महसूस होती थी। तो
मैट्रिक तक तो ऐसे ही चलता रहा, बात नहीं हुई। मैट्रिक एफएससी तक बात नहीं है, ऐसे ही कहीं छुप आके देख लिया, बस देख के भाग गए। और बाद में एक दोस्त ने ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया कि भाई फोन करो। बात हुई, लेकिन वो लड़की उसकी अपनी कुछ गोल्स थे उसके, ठीक है ना। उसको मतलब एक नॉर्मल लाइफ या ये प्यार ये चीजें, मतलब उसके लिए बहुत सतही किस्म की चीजें थी। उसको ये स्पोर्ट्स कार, ग्रीन कार्ड, इन चीजों का शौक था। तो फिर उसने शादी कर ली। तो जिस दिन उसका निकाह था, वो बोल मेरे उसके मोहल्ले वाले सारे मेरे दोस्त बन गए थे, औरतों समेत। तो उन्होंने बोला, मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसका निकाह है। मैंने उसको फोन किया, बोलती निकाह नहीं। अच्छा। लेकिन मुकर्रर दिन पे जो है ना मुझे कंफर्म हो गया कि इसका निकाह है। तो मैंने बोला यार, वो दिमाग में वो फिल्मी सीन चल रहा है भाई, 2-3 गाड़ियां ब्लैक कलर की लेके जाएंगी, इधर से वो गुंडे निकल रहे हैं बड़ी बड़ी मशीन गन, लड़की को उठा के ले गए। फिर मैं सोचता था, ना तो मेरे पास गुंडे हैं ना गाड़ियां हैं। फिर लड़की को अगर बिल्कुल, उसकी ये मर्जी एक के फिल्मी खिलाफ, सीन ही हो सकता है। हाँ, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ अगर बंदा ले भी जाए तो मतलब क्या करे उसका, ये तो ऐसे गैर इंसानी हरकत है। मतलब गैर इंसानी कोई हरकत है, बिल्कुल कोई ठीक है। कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो ओके, आप जाने उसे दें। फोर्स नहीं कर आपको, सकते, बिल्कुल हाँ, जाने दें। फोर्स करना नहीं करना चाहिए, फोर्स मतलब आप, हम्म। ये चीज ठीक नहीं है ना। और उस वक्त भी मुझे पता था। हाँ, ये होता है कि बंदे को तकलीफ बड़ी होती है उस वक्त। तो हमारे एक बिल्कुल। दोस्त की फार्मेसी थी, उसको मैंने बोला यार 2-3 गोलियां दे दे, बड़ी है ना आज मतलब दिमाग खराब है। तो वो बोलता है 2 ही दूंगा। मैंने 2 ही दे दे। वो डब्बा लेके आया, उसमें रंग बिरंगी गोलियां थी, क्योंकि वो इलीगल है ना बेचना। तो वो जी ऐसे जी। छुप छुपा के बेचता था। एक डब्बा लेके आया, उसमें अलग अलग पत्ते पड़े हुए होते थे। इतने हम्म। में वो मतलब अपने हाथ से 2-3 देता है, इतने में एक औरत वहां पे आ गई है ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाने। तो वो डब्बा ओके। रख के भाग के उसको अटेंड करने चले गए। तो मेरे हाथ में 3-4 पत्ते आए, वो मैंने उठा लिए और हम्म। खा लिए। तो शायद वो ओहो। एलर्जी की गोलियां थी या पता नहीं किस चीज की थी, उनसे कुछ खास हुआ नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम्म। दिमाग जो है ना ऐसे वो मतलब सुन झूलने सा लगा हो था, गया। लेकिन कुछ हुआ नहीं था। हाँ, तो मैं गया था उस गली में जहाँ पे उसका जहाँ निकाह हो रहा था। तो अ, हम्म। उसका भाई निकला, उसका छोटा भाई निकला। उसका मैं साइकिल में बैठा के स्कूल छोड़ता था कभी कभी। तब तक वो थोड़ा बड़ा हो गया था। वो अपने अब्बा की बंदूक ले आया। मैंने बोला अच्छा, मेरे को तू बंदूक मारेगा, गोली मारेगा, मार ले यार। मतलब उस वक्त मैं कुछ अजीब सी हालत में था। मतलब वो बेचारा डर के वापस ही चला गया। तो अच्छा, मतलब फिर एक इस दोस्त की, सारे किस्से के, इस सारे किस्से के पीछे ये किस्सा है, जिसको तो कहते हैं एक दो, जिंदगी में दिल हाँ, टूटा। हाँ, तो उस एक दोस्त था मेरा, उसकी अम्मा ने दोस्त घर पे नहीं था, तो उसकी अम्मा ने जब देख लिया सिचुएशन के भाई कोई इसको कोई मार मरा ना दे या कुछ और, तो उन्होंने जो है ना, उस खातून ने, अल्लाह भला करे, उनका बहुत हो चुके हैं, अल्लाह बख्शिश करे उनकी। तो वो आई और मुझे जो है ना पकड़ के खींच के घर में, अपने घर में बैठक में ले गई, जो मतलब मर्दों के लिए एक अलग कमरा होता है। वहां पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, होता है। बिठा दिया। तो मैं थोड़ी देर में सो गया। अब खुदा जाने उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास गए नहीं गए, क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। मैं अगले दिन शाम को कहीं मेरी जो है ना आँख खुली थी। तो जब आँख खुली तो पता चला कि जिंदा हूँ। और अम्मा जो है ना वो पहले रो रही थी, जैसे ही होश में आया 2-3 थप्पड़ लगाए और गालियाँ शुरू कर दी। मतलब क्या बोल सकता है आदमी। बनता था, उनका तो बनता था हाँ, एक बड़ काम थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि ये तो बस मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह की जज्बाती कैफियत में इंसान को कुछ बात पाकिस्तानी ही होने से आप मुझे बताएं, क्या सिचुएशन होती है जब कोई इंसान मुल्क से बाहर जाता है आपकी और वहां पे
जी, अब आप हाँ जी आ रही है, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है, अब आ रही। जी, जी अब आ रही है, आप जी। बोलिए बोलिए। एक इंसान एक अच्छे मुस्तकबिल की सोच लेके मुल्क से बाहर जाता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वहाँ पे जाके सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा वो सोच के जाता है और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप बताएँ इस बारे में कैसा स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या मसाइल दरपेश आते हैं और किस तरह से सर्वाइव करते हैं लोग उनमें? क्योंकि देखिए सबसे अक्सरियत अपनी फैमिली को नहीं बताते कि उन्होंने वहाँ पे क्या-क्या हर्डल्स देखी हैं। असल में देखें ये मुमताज़ मुफ्ती को अगर किसी ने ग्रुप जॉइन किया हुआ है, ठीक जी, है? जी। मैं एक छोटी-सी यहाँ पे जो है ना सब मेंबर्स को एक छोटी-सी ये समझें कि गिला भी करना चाहूँगा। जो किताब उन्होंने लिखी या जिस किस्म की बातें उन्होंने लिखी, उसमें पूरा सच था, ठीक है? हुँ, तो हुँ। मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप में मतलब ठीक है, कोई ऐसी गिरी हुई बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी जेंडर के खिलाफ या कुछ ऐसी मतलब फहश कलामी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सच है, किसी की लाइफ़ का जो सच है, जो उसने मतलब एक जी, जी। साफ लफ्ज़ों में अगर वो लिखने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उसे एप्रिशिएट करने की कोशिश करें, बजाए इसके कि हम लोग उसका जो है ना मतलब अ, उल्टे-सीधे उसको कमेंट्स दें कि भाई ये क्या है? ये क्या चीज़ है? मतलब कुछ भी ऐसे मतलब फ़ज़ूल पोस्ट ये चीज़ें तो मतलब सच बोलना चाहिए और सच जो है लिखना चाहिए। मुमताज़ मुफ्ती साहब की और मेरी अ, इंसान होने के अलावा दूसरी बात ये भी कॉमन है कि हम लोग जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को सच बताया जाए, ठीक है? परदेश की लाइफ़ मेजॉरिटी जो है वो जो लोग यहाँ से जाते हैं, वो लोग प्रिटेंड करते हैं। हुँ। वो कैसे हाँ करते हैं जी। मैं आपको अपना बताता हूँ। वो ऐसे करते हैं कि जी। जब छुट्टी जाते हैं, तो कॉटन का सूट पहनते हैं, ठीक है? वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें यहाँ पे हुँ, ना हुँ। हज़ार-हज़ार के 3-4 नोट डाल देते हैं, ठीक है? और जब छुट्टी जाते हैं और वो आने-जाने वाले को चलो जी चाय पियो, चलो जी बिस्किट खाओ, समोसे खाओ, चाट खाओ, चौक में बैठे हुए होते हैं, ठीक है? हर आने-जाने वाले हुँ, से बड़े हुँ। मुस्कुरा के मतलब उल्टे ब्लेड मारे हुए, शेव की हुई, ठीक है जी? और पीली अच्छा, घड़ी पहनी हुई नकली वाली राड़ो, ठीक है? असली मुझे यहाँ पे अच्छा। आके पता चला कि उसकी कीमत कितनी है, ठीक है जी? तो ठीक है। कोई भी पूछता है जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा मतलब अच्छा टाइम गुज़र रहा है जी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक है? ऐसा ही एक आदमी था जिसको मैंने देखा उसका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉटन का सूट, हज़ार के नोट, ये हुँ, हुँ। आते-जाते को चाय ऑफ़र हो रही है और रियल में वो पिलाता भी था मतलब लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है इंसान कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ी बिल्कुल। फिर यहाँ पे आने के बाद वो मेरे कज़िन का आगे कज़िन है, ठीक है जी? तो हम लोग एक दिन हुँ। उसके वो शारजा में है, ठीक है जी? ओके। वो दूसरी स्टेट में है, तो हम लोग उसको विज़िट करने गए। एक 22 मंज़िल की एक इमारत है, ठीक है जी? 22 मंज़िला हुँ। इमारत है, उसके ऊपर एक इतना-सा कमरा है कि जिसमें सिर्फ़ एक चारपाई आ सकती है। हुँ। वो कमरा उसका है और वो उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है जी? हुँ। और वो बेचारा सारा दिन किसी का सामान उतरवा दिया, सोफ़े या एसी खराब है, वो रिपेयर करवा दिया, 20 इधर से पकड़े, 40 इधर से पकड़े, ठीक है जी? और वहाँ पे मतलब ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे जो है ना वो हफ़्ता-हफ़्ता जो है ना वो नहाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी? हुँ। तो प्रिटेंड करते हैं, ये गलत बात है। वहाँ पे जब लोग जो इधर नहीं आ चुके होते, वो गलतफ़हमी में आ जाते हैं। अब आ गए क्या हुआ आपने किसी से टिकट के पैसे लिए, ठीक है जी? आपने किसी से बिल्कुल। वीज़े के पैसे लिए, कर्ज़ा लिया, शॉपिंग कर ली जी, कुछ नए कपड़े ले लिए जी, जिहाद पे जा रहे, हुँ। ठीक है? यहाँ पे आ गए 2-4 दिन में आपको जब हकीकत पता चल गई, ज़मीन ही अलग है, आसमान भी अलग है, यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला आसमान ही नहीं है। पता नहीं ये थोड़ा-सा नीचे है, हुँ। ये क्या है यहाँ पे उत और इतनी ज़्यादा लाइटें हैं कि वो रात को भी जो है ना ऐसे रोशन-रोशन सा लगता रहता है। तो हुँ। नीचे ज़मीन अलग है, यहाँ पे सारी रेत है, ठीक है जी? तो हुँ। ज़बान अलग है, आदमी परेशान हो जाता है। 2-4 बिल्कुल। दिन बाद तकरीबन हर आदमी कोशिश करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन
फिर घर वाले किधर भागने देते हैं? मजबूरियां, जी नहीं मजबूरियां नहीं नहीं, जाने देती, प्रॉब्लम्स नहीं फिर जाने कोई नहीं देती। भाग अच्छा, फिर कोई नहीं भागने देता, फिर आदमी को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मतलब बर्दाश्त करते 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 आदत हो जाती है। तो बस वो बोर होने की, तंग हुए रहने की आहिस्ता आहिस्ता से प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है। अगर कोई पूछे कि भाई परदेश में खुश हो, तो खुश कोई नहीं रहता परदेश में, ये झूठ है। बिल्कुल। कोई एंजॉय नहीं करता वो। अक्सर जो लोग जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं और आते बोलते हैं हमारे साथ फलां ने धोखा किया, हमारे साथ फलां, मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे साथ इमरान हाशमी ने धोखा किया है। वो दिखाते हैं शेख का पैलेस, जो यहाँ का किंग है, बादशाह है, जो ऐसे उसका ही, पैलेस दिखा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें वो 1-1 किलोमीटर की स्विमिंग पूल दिखा रहे हैं, ठीक है जी। हेलीकॉप्टर से वो आ रहे हैं, कभी वो बोट चला रहे हैं। मतलब वो सारा जो है ना वो परदेश, या वो रियल नहीं है। परदेश जो रियल है वो हम्म। मतलब सिर्फ परदेसी वो जानते हैं। बहुत जालिम है। पाकिस्तान में बैठ के कोई भी आपको, और ये लोग छुपाते नहीं कि वो अपनी इंसल्ट फील होती है लोगों को, सच बताते हुए इंसल्ट फील होती है लोगों को ना। तो हम्म। मतलब लेकिन इससे ये है कि अवाम जो है वो गुमराह होती है। गुमराह होती है, मजीद लोग जी, इस चीज को सोच इस चीज सोच में के लोग माइंड सेटअप बना के वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं, एक दूसरे की देखा देखी। बिल्कुल ऐसी नहीं बात है। नहीं। अब तो खैर मीडिया भी बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर रहा है। इससे पहले ये था कि सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, पता नहीं चलता जी था कि आप बाहर गए हैं, आपने क्या प्रॉब्लम्स जी फेस जी की हैं। अब तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज चैनल्स ये चीज बता रहे होते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या क्या चीजें फेस कर रहे होते हैं वहां पे। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग बिल्कुल कानून को या लॉ को फॉलो नहीं करते, वो बैठ जी। जाते हैं और वहां पे कुछ अरसा गुजारते हैं, तो वो बड़े अच्छे और अमन पसंद शहरी बन जाते हैं और वहां के लॉ को प्रॉपर फॉलो भी कर रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या डिफरेंस है इस चीज में? यहाँ पे क्यों नहीं और देखिए वहां पे इसकी क्यों? इसकी जो है ना बुनियादी वजह ये है कि वहां पे क्यों नहीं करते, ठीक है। वहां पे इसलिए नहीं करते कि अब हम लोग जब स्कूल जाते थे तो वो लोग मारते थे, जिसके नाखून कटे हुए नहीं है चेक करते थे सुबह सुबह, ऐसे करो जी, ठीक है जी, दांत दिखाओ जी। हम्म। हाँ, बाल कटे हुए नहीं जी, वो टीचर जो है ना डंडे मार रही होती है, ठीक है जी। फिर आहिस्ता ऐसे ही है, आहिस्ता इंसान खुद ही ऑटोमेटिक वीकली जो है ना मतलब ये उन चीजों पे नाखून सेट हो काटने, जाता है। हाँ, बिल्कुल। मंथली जो है ना लाजिम हेयर कट करवानी, ये सारी चीजें। वो फिर वो मतलब कपड़े गंदे की नहीं होने चाहिए कपड़े, ठीक है। रोज धुले यूनिफॉर्म हुए कोई भी साफ होना अफोर्ड नहीं कर चाहिए, सकता, शूज लेकिन पॉलिश आपने होने कपड़े, चाहिए। शूज पॉलिश होने चाहिए, शूज पे मार पड़ती थी, ठीक है जी। हम्म। अ, जिन लोगों ने स्कूल नहीं पढ़ा तो उनमें वो चीजें नहीं है, ठीक है जी। तो जी। कह सकते हैं कि बुनियादी चीज तरबियत होती है ना। हमारे मुल्क में हम्म। कानून की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो लोगों की तरबियत नहीं है कानून पे चलने की। यहाँ पे क्या होता सही। है, यहाँ पे आज तक मैंने किसी पुलिस वाले को किसी को मारते हुए नहीं देखा, बल्कि ऐसे पकड़ते हुए भी नहीं देखा। वहाँ पे क्या है, आपका पासपोर्ट आपके यहाँ इस मुल्क की एक आईडी बनाते हैं, उसको एमिरेट्स आईडी बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें आपके हम्म। फिंगरप्रिंट्स हैं, उसमें आपकी आई स्कैनिंग है। आप भाग नहीं सकते हो यहाँ से कहीं पे भी, सारे बॉर्डर सिक्योर हैं, ठीक है जी। बिल्कुल। आपने आपका वीज़ा रिन्यू होता है 2 साल बाद, ठीक है जी। कोई भी आपका फाइन है, तो वो आपको उस वक़्त पे करना पड़ेगा, या जब आप कैंसल जा रहे हो पाकिस्तान, आपको फाइन पे करना पड़ेगा, वरना आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं कर सकते, ठीक है जी। फ्लाई नहीं तो कर वो सकते। फाइन जो है वो फाइन जो है, वो फिर इन लोगों को मजबूर करते हैं कि हम इस लॉ को फ़ॉलो करें, ठीक है ना? क्योंकि ये चीज़ जो है ये तो सबको अज़ीज़ होती है, ठीक है ना? फिर ऐसे फ़ॉलो ही। करना पड़ता है। मारा-मारी कुछ भी नहीं ऐसे है ही। यहाँ पे, कोई मारा-मारी नहीं है। बहुत सीवियर, बहुत ही मतलब रेयर केसेज़ ऐसे हैं कि जिनमें मार पड़ती है बंदे को, उसमें पड़नी भी चाहिए। बाकी ये छोटा-मोटा आपने झगड़ा कर लिया, या अच्छा यकीन करें यहाँ पे लोग झगड़ा नहीं करते हैं। वही लोग जो पाकिस्तान में जो है ना एक-दूसरे को सर पैर जो है ना एक कर देता है। मैं देख रहा हूँ एक एसी रिपेयर शॉप पे, उसने एसी रिपेयर किया, वो ठीक नहीं हुआ या दोबारा खराब हो गया। अब दोनों पाकिस्तानी, मज़े की बात है।
वो चिल्ला चिल्ला हम्म। के उनके गले फूल गए, ये गाल सारे जो है ना सुर्ख हो गए, और सारे टकले होते हैं मेरी तरह, आधा गंजा भी सुर्ख हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हाथ नहीं उठा सकते अच्छा। एक दूसरे के ऊपर। सही है। क्यों? हाथ अ- उठाएंगे, पुलिस लेके जाएगी, दोनों को फाइन देगी। सुलह करो तो ठीक है, सुलह नहीं करो दोनों कैंसल, ब्लैक लिस्ट खाली वाली। हम्म। तो मतलब कि फॉलो करना पड़ता है। कानून पे अमल दरामद है वहां पे, और उस खौफ की जी, वजह से वो लोग वहां पे कानून को प्रॉपर फॉलो करते हैं। और करते ये हैं। चीज यहाँ पे चूंकि मिसिंग है, तो उस वजह से यहाँ पे आके वो आजाद हो जाते हैं, या यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जी हमें प्रॉपर सजा ही नहीं मिलनी, या हमें तो कोई पूछ ही नहीं सकता, तो क्या जरूरत है जी, इस चीज को फॉलो करने के लिए। यहाँ रियल पे जो चीज है वो निजाम ही है, कि निजाम अच्छा है, उस चीज की वहां पे प्रैक्टिस की गई है, और इस वजह से वहां पे ये सक्सेसफुली अप्लाई है, और यहाँ पे वो अप्लाई नहीं है। कानून अच्छा, के बारे एक चीज में में। जी जी। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कानून के बारे में। यहाँ पे गाड़ियों की जो है ना सालाना पासिंग होती है, ठीक है, और हम्म फिर आपको एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड को मतलब व्हीकल हम्म। लाइसेंस बोलते हैं, एक ड्राइविंग लाइसेंस है, एक व्हीकल लाइसेंस है, आपका गाड़ी जी। का लाइसेंस है। यहाँ की जबान में से मुल्किया बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि आपका वो लोग इंजन, टायर्स, गैसकेट वगैरह हर चीज चेक करता है, इवन के कलर भी चेक करता है। मतलब एक पुराने कलर हम्म। वाली गाड़ी, खराब गाड़ी उनको नहीं चाहिए, बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट, मतलब इट लुक्स बैड, वो बुरा लगता है सड़क पे जो है ना इतनी देखने थकी हुई में मरी बैड गंदी इम्पैक्ट किस्म की छोड़ रही गाड़ी होती जा है। रही, ठीक है जी। सही। उससे ये होता है कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि गाड़ी का सिलेंडर फट गया जैसे पाकिस्तान में होता है, ठीक है। स्कूल वैन फट गई, बस करे ना, मतलब कितने सारे बच्चे, बहुत दफा ऐसा हुआ है। तो मतलब ये यहाँ पे भी ऐसा हुआ होगा शुरू में, उसका उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि एनुअली हर गाड़ी को वो लोग चेक करते हैं। तो उससे ये होता है बिल्कुल। कि मतलब लोगों की जान जो है ना बच जाती है, लोग ऐसे मरते नहीं है, हादसे नहीं होते, कम होते हैं हादसे। ये चीज होनी भी इस तरह से चाहिए, क्योंकि हादसात को रोकने के लिए या नुकसानात से बचने के लिए, जिस तरह हम लोग बहस बिल्कुल। कर रहे होते हैं मौजूदा इंसिडेंट्स को लेके, जब तक जी, हम इस चीज का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकती। कुछ भी नहीं हो अच्छा, एक सकता, नहीं, क्वेश्चन बात मैंने तो सही। आपसे, हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछना था कि बैरून मुल्क आया पाकिस्तानी एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं किसी प्रॉब्लम में, किसी मसले में एक दूसरे का साथ देते हैं, या जस्ट ठीक है ये तुम्हारा मसला है तो तुम्हारा सही, ये मेरा मसला है तो मेरा सही, एक दूसरे की इंटरफेयर ही नहीं करते? किस तरह का माहौल होता है? आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सब परदेसी होते हैं। मैडम, ये बड़ा जो है ना सैड क्वेश्चन है। हम्म। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपको ऑफिस में भी एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स काम करना पड़ता है, ठीक है जी। ओके। फिर जो लेबर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनका तो 10 11 12 घंटे लग जाता है। तो वापसी में बमुश्किल आपके पास इतना टाइम होता है कि जिसने कपड़े धोने हैं वो कपड़े धोए, जिसने खाना पकाना है हम्म। वो खाना पकाए। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 या 3 घंटे बचते हैं। उन 2 3 घंटों में सही। लोग अपनी बीवी बच्चों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, जिससे भी उनका मतलब मुल्क में लगाव है, कनेक्शन है, ठीक है, तो हम्म। उनसे लगे रहते हैं। तो सही। फ्रेंडशिप या एक दूसरे की सपोर्ट करना, कुछ तंजीमें हैं मैंने सुना है इधर उधर, वो मंथली एनुअली कुछ 100 200 dirham पे करने पड़ते हैं और वो आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ का लॉ ऐसा है कि हम्म। कोई भी बाहर का आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपके ऊपर ये लोग जो उसकी सजा है, जो उसका प्रोसीजर है, वो हर हाल में मुकम्मल करेंगे। कोई आपका सगा बाप, भाई, कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आप एक है या 10 है, 100 कर लें, यहाँ पे उनकी पूरी आर्मी है, तो कोई सही। मतलब अच्छा, नहीं कर आप कुछ सकता बात कुछ। करते हैं ग्रुप से मुतलिक। टाइम भी हमारा तकरीबन नज़दीक ही पहुंच रहा है। ग्रुप में आपने एक टाइम में पोस्ट की स्टार्स के मुतलिक, मैं भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा करती थी। आपने तकरीबन हर स्टार को उसमें कवर किया। रियल लाइफ में आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि स्टार्स भी आपकी शख्सियत पे या आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं, या रियल में इनका वाकई कोई वजूद होता है? देखिए, स्टार्स
ये मेरी एक खाला है, उन्होंने मुझे बचपन में इस चीज़ का जो है ना थोड़ा-सा नॉलेज दिया था, ठीक है जी। मेरे स्टार के बारे में बताती रहती थी कि एक्वेरियस ऐसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ठीक है जी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने पढ़ना शुरू किया तो सारे स्टार्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। फिर रियल लाइफ में मेरी आदत हो गई, दोस्त जो बन गए, मतलब ऐसे नहीं कि किसी से भी, जो थोड़ी बहुत उनसे गपशप हो गई, पूछ लिया, हाँ भाई आपका स्टार क्या है? हाँ, बर्थडे कब होती है? स्टार नहीं पूछता डायरेक्टली, ठीक है? हाँ, आपकी बर्थडे कब होती है? तो उससे मुझे पता चल जाता है। इससे ये है कि स्टार आपसे 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं। एक, हुँ, आपके मिज़ाज के बारे में, मतलब अ, आप बता सकते हैं कि किसको जल्दी गुस्सा आता है या नहीं आता या कम आता है। किसको जो है ना, ओके। मतलब वो कितना, जो भी काम वो कर रहा है उसमें कितना सिंसियर है, कौन मूडी हुँ, है, कौन जो है ना उसका मूड फिक्स रहता है एक ही जैसा, वो मतलब उसकी जो है ना मिज़ाज में वो चेंजिंग नहीं होती, ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो ये ओके। चीज़ें मैंने खुद से लोगों में लाइव जो है ना, मतलब बुक्स से इतना नहीं पढ़ा, खुद मैंने लोगों को स्टडी ऑब्ज़र्व किया है। किया आपने। जी, तो ये फैक्ट है, लोगों में डिफ़रेंस होता है। और मीन एक ही स्टार दूसरी के चीज़, हज़ारों लोग होते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। मतलब मैं सजिटेरियस हूँ, मेरी फैमिली में मेरी 3-4 कज़िन सजिटेरियस हैं, लेकिन हम सेम नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हैं। तो फिर वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वाक़ई ये चीज़ें रियल में एप्लीकेबल नहीं होती? देखिए मैडम, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सजिटेरियस तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं अपने स्टार का बोलूँगा। एक हुँ, एक्वेरियस हुँ। आदमी पैदा हुआ एक बादशाह के घर में, ठीक है? ओके, एक पैदा हुआ किसी वज़ीर के घर में, एक किसी सिपाही के घर में, और एक पैदा हुआ फ़कीर के घर में सड़क पे। हुँ, तो हुँ। उनका स्टार जो भी होगा, ज़ाहिर है कि उनमें डिफ़रेंस होगा, ठीक है ना? सही। और जो रही मतलब सजिटेरियस की, जो उनका कोर है, जो सेंटर है, ठीक है जी, सेंटर, वो सेम रहता है। तो अब ये ओके। आप तक है कि आप उसमें कितनी पॉलिश करके उसको किस हद तक शाइन करते हो, ठीक है जी। हुँ, हुँ। एक इसमें ये चीज़ आ जाती है, एजुकेशन, आपकी ग्रूमिंग, ये भी एक फैक्ट है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये असर करती है। इनकार नहीं कर दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है, वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी एक ग्लोब की तरह होती है, गोल होती है, ठीक है जी। तो किसी भी हुँ, गोल चीज़ को अगर आप सूरज के सामने पकड़ लो, तो वो आधे हिस्से पे 50% उसके पोर्शन पे सूरज की लाइट पड़ेगी, बाकी 50% पे लाइट नहीं पड़ेगी। अब ये ओके। 50% जो है, ये समझ लें कि ये आपका एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जो मतलब अ, आप इस्तेमाल करते हो अपने रोज़मर्रा मामलात में, आपकी आदत, आपका उठना-बैठना जो है ना। एक 50% आपका जो नीचे है, जो अंधेरे में है, जिस पे रोशनी नहीं पड़ रही, समझिए वो इनएक्टिव है, ठीक है जी। हुँ, अब जो आपका एक्टिव पोर्शन है, उसमें कितना हिस्सा आपका पॉज़िटिव है, कितना नेगेटिव है, नेगेटिव है, बिल्कुल। ठीक है जी। जैसे आप पैगंबरों के बारे में कह सकते हैं सिर्फ़ कि उनका टोटल जो एक्टिव हिस्सा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पॉज़िटिव था। पॉज़िटिव है, बिल्कुल। उन्होंने अपने नेगेटिव साइड को कंट्रोल करके दबा लिया था, सप्रेस कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। जी, तो एक नॉर्मल आदमी जितना मर्ज़ी मेहनत कर ले, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो नेगेटिव उसमें रह नेगेटिव जाएगा। रहता है, बिल्कुल। हाँ, और एक शदीद तरीन जो मतलब बुरा आदमी है, तो उसका जो हुँ, पॉज़िटिव हुँ। साइड है वो दबी हुई है। हालात में, वाक़यात में, लोगों ने उसकी सब, मतलब जैसे भी उसकी ग्रूमिंग चीज़ों हुई, को जो भी हालात बिल्कुल, उसने देखे, इम्पैक्ट किया है। तो उसकी, हाँ, नेगेटिव, मतलब कैंसेरियन के मीन बारे में मैं बात करता हूँ। मेरे 2 जी। दोस्त हैं, दोनों कैंसेरियन हैं। एक इंजीनियर है, एक 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, ठीक है जी। हुँ, मेरे वो दोस्त क्यों हैं? क्योंकि मैं एक्वेरियस हूँ, वो कैंसेरियन है। उनका जो कोर है, वो ठंडी-ठंडी सी पर्सनैलिटी, वो एक सूदिंग सी उनकी बड़ी मज़ेदार स्माइल होती है उनकी, ठीक है जी। तो बड़ी धीमे-धीमे से लहजे में वो बात करते हैं, तो वो लोग मुझे अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंडशिप में, हुँ, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों का मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैंसेरियन लड़कियाँ शायद डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ओके। उनकी वो ठंडी पर्सनैलिटी, वो मिज़ाज सेम था, लेकिन एक जो था, वो चोर भी था,
वो जुआ भी खेलता ओके। था, ठीक है जी। उसका अब्बा साउथ अफ्रीका में होता था, वो गलियों में ही खुद से ही बड़ा हुआ, ठीक है वो भी कैंसेरियन। अब जो दूसरा कैंसेरियन मतलब है वो जिसने अब्बे से, मतलब इसका रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ स्टार्स पर्सनालिटी पे असर अंदाज नहीं होते, बल्कि आपकी शख्सियत पे, आपका माहौल, आपके जिंदगी में हासिल होने वाले मौके, ग्रूमिंग, एजुकेशन, ये सारी चीजें असर अंदाज होती हैं और उससे आपकी एक पर्सनालिटी बनती है, जिसमें ऑफ कुछ कोर्स। खूबियां आपकी स्टार की प्रॉपर शो हो रही होती हैं और कुछ नहीं शो हो रही होती। अच्छा, ग्रुप से मुतालिक बताएं कुछ, कैसा लगता है आपको यहाँ पे बातचीत करके? कौन क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके? किसी के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो वो भी कुछ शेयर करें, क्योंकि अच्छा, काफी हारून संजीदा नसीर गुफ्तगू साहब, हो गई है। हाँ जी, हारून नसीर हारून साहब बड़े नसीर मजे साहब का का सवाल कर रहे क्वेश्चन आया, धड़कने के हैं। अलावा दिल का हमारी धड़कने के जिंदगी अलावा, में क्या रोल है? जी, दिल के बहुत सारे रोल हैं। ये दिल जो है वो डोलता भी है, दिल जो है घबराता भी है, दिल पे जो है ना दौरे भी पड़ जाते हैं कभी कभी, और दिल कभी कभी संभलता नहीं है, दिल कभी जो है वो काबू से बाहर हो जाता है। तो दिल के बहुत सारे रोल है, ये लेकिन उसका क्वेश्चन जो मैंने मेन भी रोल है, आपसे पूछना था आ, कुछ इस तरह हाँ, से कि आप जिंदगी में अपने फैसले दिल से करते हैं या दिमाग से करते हैं, और उसी में उनका भी साथ में क्वेश्चन ऐड हो गया कि दिल का धड़कने के अलावा क्या रोल होता है जिंदगी में। तो आप क्या मैडम, समझते हैं कि दिल पे फोकस? हाँ जी। मैं एक सीरियस किस्म का इसी सवाल से मैं आपको एक सीरियस जवाब देता हूँ, ठीक है जी। जी जी। एक्चुअली मैं, लोग समझते हैं कि मैं फनी आदमी हूँ। मैं फनी इसलिए बनने की कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको बताया भी, ये सब लोग अपनी अपनी लाइफ में तंग है, परेशान है, थके हुए हैं, तो क्या जरूरत है किसी को मतलब उसकी खामियों को पॉइंट आउट करने की। तो बेहतर है कि हम लोग कोई अच्छी हम्म। पॉजिटिव बात करें, खुश रहें आपस में, ठीक है जी। अ, बिल्कुल। दिल का ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने दिल की सुनते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। और हम्म। कुछ लोग जो हैं वो मेरे जैसे लोग, जो एक्वेरियस की सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि वो दूसरों को, वो चाहते हैं कि उनसे जो है ना कोई नाराज ना हो, हर वक्त दूसरों को खुश करने की, राजी करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। तो ओके। इससे ये होता है कि जब आप अपने आप को दबाते रहते हो, अपने विशेस को जो है ना आप सप्रेस करते रहते हो, अपने दिल की नहीं सुनते हो, किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, मतलब नाहक किसी ने बोल दिया, आपने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दूँगा, शायद वो दिल में रख ले, नाराज़ हो जाए, छोड़ो यार उसने बोल दिया, क्या मुश्किल है, लेकिन मेरा दोस्त है, मेरी आंटी है, मेरा चाचू है, मेरा मतलब जो भी है। तो फिर क्या होता है कि इंसान आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारी दबी हुई चीज़ें निकल के उसको दबा लेती है, वो डिप्रेशन डिप्रेशन में चला जाता है। तो दिल का ये होना चाहिए कि इंसान मतलब एक ऐसा लेवल रखे कि जिसमें वो साँस ले सके, कभी दूसरे की सुने, कभी अपने दिल की भी सुननी चाहिए, और जो गलत है हम्म। उसको किसी न किसी ऐसे तरीके से बताएँ कि वो नाराज़ ना हो, लेकिन उसे बताना ज़रूरी होता है कि भई आप यहाँ पे गलत हो। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब ज़रूरी होती है, सही। वरना अच्छा, आज की आपका अगला बातचीत सवाल बहुत कोई अच्छी और। रही। नहीं, अच्छी बातचीत रही हमारी। थोड़ा सा माहौल संजीदा हो गया, लास्ट पे एक बड़े मजे का कमेंट आया था, आपने नहीं देखा? मैंने देखा। तो तो पूछिए, कुछ बताएँ लोग, इस वक़्त मुझे। हाँ जी, कुछ लोग जिंदगी में बाज़ाहिर देखने में बहुत मजे के और बहुत फनी लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनकी रियल लाइफ पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कितने सेंसिटिव या कितने संजीदा है। और आज मेरा जो इंटरव्यू है आतिफ के साथ, वो कुछ इसी तरह का रहा है। हाँ, मुझे फील हुआ है कि वाकई वो अपनी पर्सनैलिटी के बिल्कुल बरक्स हैं, जो पर्सनैलिटी उनकी फेसबुक पे नजर आती है, लेकिन फिर भी बात करके बहुत अच्छा लगा। जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, अपनी ज़िंदगी के मसाइल तो मुतालिक जो आप उन्होंने यकीन फेस करें, किया। जी। मसाइल मैं आपकी बात जो है ना कट कर रहा हूँ। मसाइल जो है वो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यकीन करें, मतलब 2, 3, 4 एक घंटे चाहिए किताब लिखी उसके जा लिए। सकती। जी, जी, ज़रूर, ये दूसरी किताब बिल्कुल। होगी ना, उसके लिए पहली तो तो एक ज़ाहिर है किताब मैं लिखी जा बायोग्राफ़ी सकती है। लिखूँगा। नहीं, लेकिन आप इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को हाइलाइट किया करें। और इसके साथ ही 1 घंटा हमारा मुकम्मल हो गया है
और अब हम इजाजत चाहते हैं, अगले संडे को हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नए मेंबर के साथ। उम्मीद है आप सबको आतिफ की थोड़ी संजीदा तबीयत अच्छी लगी होगी, आपने एक डिफरेंट आतिफ को देखा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।